हेलो। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद बच्चों। तो आज आपका आरएमएस का पेपर था। तो आई होप कि आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो अभी हम जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं यानी कि 51 से लेके 100 तक आते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत मुझे खुशी भी हो रही है कि मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें से काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं और जितनी भी मैंने टेस्ट सीरीज बनाई थी तो सारी की सारे जितने भी हमारे यानी कि 40 to 35 क्वेश्चन जो थे वो हमारे नोट्स में से आए थे। तो उनमें से मैंने कुछ जो है नोट्स निकाले भी हैं कि कुछ क्लास वर्क जो मैं आपको पीडीएफ सेंड किए थे उनमें से भी, और कुछ जो यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं उनमें से भी काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो क्वेश्चन था वो क्लास नोट से आया हुआ था और कौन सा जो है वो करंट अफेयर से आया था जो मैंने आपको नोट्स जो है वो सेंड किए थे। तो सबसे पहले अभी मेरे पास जो क्वेश्चन सेट है वो बी सेट है। आपके पास ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ये जो क्वेश्चन के नंबर होंगे वो आगे पीछे हो सकते हैं, बट आप जो है देख के मिलान कर लीजिए, आंसर वही रहेंगे, क्वेश्चन भी वही रहेंगे। तो सबसे पहले हम 51 से देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि वेयर इज द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड, यानी कि जो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे लोकेटेड है। तो आंसर आएगा बी। तो ये करंट अफेयर में भी था तो आप देख सकते हो। तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद वेयर इज द यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द सिचुएटेड। तो इट इज सिचुएटेड इन द जादूगोड़ा। बी इज द राइट आंसर। इन विच सिटी नेशनल डिफेंस कॉलेज सिचुएटेड। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय सिचुएटेड है। तो राइट आंसर जो आएगा वो ए आएगा। तो आप यहाँ पे हमारे नोट्स में से देख भी सकते हो कि ये रहा। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा जो है पीडीएफ बनाई गई थी। तो आप देख सकते हो कि ये दूसरे नंबर पे ही जो है हमें हमारा आंसर मिल जाता है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है। तो न्यू दिल्ली में है। तो ये जो है नोट से आपसे क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि इन फॉर व्हाट फील्ड इज द नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड गिवन। अगर आपको नॉर्मन बोरलॉग के बारे में पता है तो जी आपका क्वेश्चन सीधे सीधे जो है ठीक हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है उनको जो है नॉर्मन बोरलॉग बोला जाता है। तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो डी इज दी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वन आता है कि टू व्हाट फील्ड आर ग्रैमी अवार्ड रिलेटेड, यानी कि ग्रैमी अवार्ड पूछा गया है कि किससे रिलेटेड था। तो आंसर आएगा सी। सी इज द राइट आंसर। तो आप जो है जो मैंने आपको जीके क्विक रीजन भेजा था उसमें आप देख भी सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रैमी अवार्ड इज गिवन टू 144 है। ठीक है, तो इसमें कहाँ पे है, म्यूजिक में है। तो हमारा आंसर जो है इस नोट से हमें मिल गया है, तो इसीलिए म्यूजिक आंसर आएगा। नेक्स्ट वन इज आता है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ द सेल कॉल्ड, यानी कि जो हम कोशिकाओं का ध्यान करते हैं उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है साइकोलॉजी। सो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद पोलियो टीके की खोज जो है वो किसने की थी। तो राइट आंसर जो आएगा वो डी आएगा, यानी कि जॉन स्लाक ने की थी। और विच विटामिन हेल्प इज द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि क्लॉटिंग ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए यानी कि जमाने के लिए कौन सा जो है विटामिन हमारी मदद करता है। तो आंसर आएगा सी, यानी कि के विटामिन। उसके बाद मीथेन गैस को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये मार्स पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है उसका क्या आएगा, वो आएगा अम्पेयर। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद हु रोट दी वन लाइफ इज नॉट इनफ। तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा नटवर लाल। बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है हु वाज ऑनर्ड विद द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड, यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया था। तो इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट इन इंडिया वाला जो आपको भेजा गया था, जो आपको क्लास में डिस्कस किया गया था, तो उसी से जो है जो क्वेश्चन बनता है तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये रहा आपका इसका आंसर, यानी कि फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा श्री शंकर करू। सो ये हमारा आंसर मिल गया। तो आंसर क्या था इसका, ए आप देख सकते हो।
उसके बाद ग्रीनविच, यानी कि इट इज नून एट द ग्रीनविच, तो व्हाट विल बी द टाइम एट इट हाफ एंड 82 इंडिया, यानी कि ये इंडिया का स्टैंडर्ड जोन बताया हुआ है कि इंडिया में अगर मान लीजिए कि इंग्लैंड में जो है दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना टाइम होगा। तो मैं हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर वहां पे 12 बज रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो टाइम जोन है वो कितना आगे है, 5 hours 30 minutes, यानी कि 5.5 घंटे जो है प्लस है। तो इसीलिए हम 12 में जो है प्लस कर देंगे। अगर हमने 12 में प्लस कर दिए तो कितने आ जाएंगे, सीधा सीधा जो है हमारे पास टाइम निकल कर आ जाएगा, यानी कि अगर इंग्लैंड में जो है 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा। तो राइट आंसर जो आएगा वो ए आएगा, यानी कि इंडिया में 5:30 का टाइम हो रहा होगा पीएम, यानी कि शाम का। उसके बाद व्हाट इज द स्टेट ला प्रोड्यूस मैक्सिमम इज द रॉ सिल्क इन इंडिया, यानी कि सबसे ज्यादा जो रॉ सिल्क है यानी कि कच्चा रेशम है वो कहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। तो उसका आंसर आएगा डी, कर्नाटका। नेक्स्ट वन आता है इन विच स्टेट इज द चिल्का लेक सिचुएटेड। पैसे ये दिखाने की जरूरत भी नहीं है, लेक्स ऑफ इंडिया वाले में हमने डिस्कस किया था, तो बी आंसर आएगा। तो एक बार मैं आपके साथ शो भी कर देता हूँ, कई बार बच्चों को ऐसा रहता है कि सर ये करवाया नहीं है। ठीक है, तो ये रहा चिल्का लेक। तो चिल्का लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन दी ओडिशा। इट इज द लार्जेस्ट कौन सी है, सॉल्ट वाटर लेक है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है विच ऑफ द देम इज द ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन सी, जब कोई भी, यहाँ इंडिया तो चलो मेंशन ही नहीं है, फिर भी हमने जो है जब हम माउंटेन्स ऑफ इंडिया कर रहे तो वहां पे डिस्कस किया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अरावली, ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, तो ये क्लास नोट्स हैं, तो इसमें हमने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे ये रहा अरावली रेंज। तो अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है क्लास नोट्स में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट वन इज दी विच सिटी इज द ओनली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी सेटअप बाय द रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड लोकेटेड, इट इज सिचुएटेड इन द जामनगर, गुजरात। जब हम मिनरल्स ऑफ इंडिया कर रहे थे तो हमने वहां पे जो है पेट्रोलियम डिस्कस किया था, तो आप यहाँ पे इस पीडीएफ में देख सकते हो। तो ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट, तो वैसे भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, आप यूट्यूब पे जाकर भी देख सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जामनगर, गुजरात। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आता है हमारा ज्वालामुखी उद्मेदन, यानी कि टू व्हाट सॉइल इज द वॉल्केनिक eruption रिलेटेड, यानी कि कौन सी जो सॉइल है वो वॉल्केनिक eruption से होती है। तो इसका आंसर जो आएगा वो ब्लैक सॉइल आएगा। तो क्लास नोट्स में से जो है जे भी क्वेश्चन क्लास नोट्स में से आया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये रही सॉइल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा पहला ही पॉइंट था कि इट इज फॉर्मेशन बाय द वॉल्केनिज्म। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो ब्लैक आएगा। उसके बाद विच ऑफ देम इज द नॉट ट्रॉपिकल ट्री, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रॉपिकल ट्री नहीं है। तो इट इज द ए, साल। नेक्स्ट वन इज दी हाथियों का सर्वप्रथम किस राज्य ने जो है युद्ध में उपयोग किया था, यानी कि विच किंगडम फर्स्ट यूज इज द एलिफेंट इन द बैटल, यानी कि सबसे पहले यूज किसने किया था। तो राइट आंसर जो आएगा बी। हमने जो है क्लास में पढ़ा था जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम डायनेस्टीज ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने एक डायनेस्टी पढ़ी थी, मगध डायनेस्टी। ठीक है, मगधा एम्पायर पढ़ा था, मगधा पीरियड पढ़ा था, उसमें हमने डायनेस्टी पढ़ी थी कौन सी, मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी में आपने भी मेरे साथ पढ़ा था कि एक बहुत सेकुलस डिक्टेटर आया था। ठीक है, तो सेकुलस डिक्टेटर ने क्या किया था, जब चंद्रगुप्त मौर्य से वो हार गया था तो वो बहुत इंप्रेस हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, तो उसने अपनी बेटी की क्वीन हेलीना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से भी कर दी थी, और साथ ही साथ जो है हाथी भी दिए थे। तो वो हाथी काहे के लिए दिए थे, ये तो था नहीं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य तू घूम आना। तो ये काहे के लिए दिए थे, ये युद्ध के लिए ही दिए थे, यानी कि युद्ध में ही यूज किए जाते थे। इससे पहले भी हमने जब अजात शत्रु पढ़ा था, बिंबिसार पढ़ा था, तो उनके पास भी जो है एक स्टैंडिंग आर्मी थी, जिसमें कि उसके पास जो है 3,000 एलिफेंट थे। तो इसीलिए हमारा आंसर निकल कर सीधा आ जाता है बी। तो इसीलिए मगध आंसर आएगा। तो नेक्स्ट वन आता है कि व्हेन डिड दी जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, यानी कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था।
तो 1919 में हुआ था, तो ए इज द राइट आंसर। तो आप जो है, जो हमने क्विक नोट्स भेजे थे तो उसमें भी ये चीज मेंशन है। और जब हम फ्रीडम फाइटर कर रहे थे, यानी कि मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे जो है हमने भगत सिंह के बारे में भी पढ़ा था, तो वहां पे जो है ये चीज मेंशन की गई थी। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जलियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है। तो नेक्स्ट वन आता है, ड्यूरिंग दी विच इंडियन रूलर रीजन डिड इब्न बतूता विजिट इंडिया, यानी कि इब्न बतूता जो था वो कब भारत आया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। यानी कि इब्न बतूता हाथ में जूता, तो ये भी हमारे क्लास नोट्स में से आया है। तो यहाँ पे ये रहा सीधा सीधा, जब हम तुगलक डायनेस्टी पढ़ रहे थे तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी पढ़ा था कि उसे एजुकेटेड फुलिश बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इब्न बतूता मोरक्को ट्रेवलर विजिटेड हिज कोर्ट। ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था। तो ये भी क्लास नोट्स हैं, तो इनमें से जो है क्वेश्चन आपका बना था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था। तो ये भी हमारे जो मैंने क्विक रिवीजन भेजा था तो उसमें था ये, जहाँ पे आप देख सकते हो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 88 अगस्त 1942 को। तो हमारा आंसर सही कौन सा आएगा, यानी कि 80, सॉरी बी आंसर आएगा, यानी 1942। उसके बाद फ्रॉम विच कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड द दिल्ली चलो मूवमेंट, यानी कि कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है। तो जब हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने क्लास में डिस्कस किया था कि उन्होंने सिंगापुर में एक ऑल रेडियो प्रोग्राम जो है चलाया गया था, जहां पर उन्होंने गांधी को फादर ऑफ नेशन के भी एड्रेस किया था। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है सिंगापुर आंसर आएगा, और दिल्ली चलो का भी स्लोगन दिया था। उसके बाद इन विच ईयर डिड गांधी कम टू इंडिया फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका से गांधी कब वापस आए थे। तो यहाँ पे जब हम गांधी डिस्कस कर रहे थे, यानी कि हम फ्रीडम फाइटर पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया में, तो वहां पे जो क्वेश्चन आया था हमने गांधी में पढ़ा था, तो पहला ही हमारा पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो गांधी केम टू इंडिया इन 1915 फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका। ठीक है। यानी कि साउथ अफ्रीका से वो आए थे, इसीलिए आंसर कौन सा आएगा, सी आएगा। ठीक है। इसी दिन हम अप्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। जब हम जनवरी के करंट अफेयर कर रहे थे तो 9 जैन पढ़ा था हमने, तो हमने वहां पर भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल डेटलाइन जो कि आपको करवाई थी कि 180 डिग्री वेस्ट जो है वो इंटरनेशनल क्या है, डेटलाइन है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं एक रफ मैप बनाता हूं, तो यहाँ पे हम लैटिट्यूड्स बना लेते हैं। तो ये रहे लैटिट्यूड्स। ठीक है। तो यहाँ पे आता है जे है 0 डिग्री, और यहाँ पे है 180 डिग्री। ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए कि आपको नहीं भी पता था कि 180 डिग्री कहाँ पे है, अगर आपने मेरे साथ पहली क्लास ली होगी तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि ये कहाँ कहाँ से जाती है। मान लीजिए कि हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया कि ये कौन से ओशियन में जाती है। अब इंडियन ओशियन कहाँ है, इंडियन ओशियन आपको इंडिया की लोकेशन तो पता ही होगी कि 8 डिग्री से शुरू होती है। अगर लैटिट्यूड्स की, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो कहाँ से, 68 से शुरू होती है। तो इंडियन ओशियन तो होगा ही नहीं, तो इंडियन ओशियन को काट दीजिए, जिसमें इंडियन ओशियन है तो यहाँ पे काट दीजिए। उसके बाद हमारा आंसर जो रह जाता है 50-50, यानी कि गलत होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है। या तो आंसर सी आएगा या फिर डी आएगा। तो अब देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, तो अटलांटिक ओशियन कहाँ पे है, यहाँ पे फैला हुआ है। तो अटलांटिक ओशियन तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए हमारा आंसर डी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा सी। तो इसीलिए पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशियन से जो है निकलती है। आपको मैंने मैप बोला था कि दीवार पे मैप लगा लेना, वर्ल्ड मैप, आप वहां पे अभी जो है देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि विच स्टेट हैज लिंक्ड द टॉप पोजीशन इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, यानी कि कौन सी जो राज्य है वो शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो राइट आंसर तो जो आएगा वो हरियाणा आएगा, बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे करंट अफेयर से जो है आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। ये रहा खेलो इंडिया। ठीक है। जून के करंट अफेयर में है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेट लिखा हुआ है सीधे सीधे।
ठीक है, हरियाणा आएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हरियाणा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉर्न बास्केट प्लेयर टू पिक्ड इन द नेशनल बास्केट एसोसिएशन। तो राइट आंसर जो आएगा वो ए आएगा, यानी कि सतनाम सिंह। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, यानी कि अग्निपथ स्कीम विच वाज लॉन्च रिसेंटली एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म इन विच फील्ड। ठीक है, इस ये तो शायद डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं थी, बहुत जो है न्यूज में रही, काफी जो देश के यूथ था उन्होंने इस चीज का जो है प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में रही। तो किससे आएगा ये, हमारा रक्षा से आएगा, यानी कि डिफेंस से था, जो कि अग्निवीर था। ठीक है, आई थिंक मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने देखी होगी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी विच इंडियन सिटी हैज रिकॉग्नाइज्ड एज दी वन ऑफ द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन 2022। तो राइट आंसर जो आएगा वो हैदराबाद आएगा, ए इज द राइट आंसर। इसको आप करंट अफेयर में भी जो है देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज दी नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन दी बिच स्टेट, यानी कि नेत्रावली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो गोवा में सिचुएटेड है, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद एडी प्रेकू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो राइट आंसर इज दी सी, तमिलनाडु आएगा। उसके बाद द हीरो इंडियन ओपन टूर्नामेंट इज द रिलेटेड ऑफ द विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी कि किससे जो है रिलेटेड है, तो राइट आंसर जो आएगा वो गोल्फ आएगा, सो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद थाई सूंग फेस्टिवल इज द सेलिब्रेटेड बाय द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलीजन। सो राइट आंसर इज द सी, यानी कि हिंदू। ठीक है, किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है विच टेनिस प्लेयर वॉन द 2022 फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल। ठीक है, तो ये भी जो है हमारे करंट अफेयर से था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि फ्रेंच ओपन 2022 तो सबसे पहला ही है, यानी कि मैन सिंगल्स रिफाल नडाल स्पेन। ठीक है, तो इसीलिए आंसर देख लीजिए कि इसमें रिफाल रेफेल नडाल है, तो है भाई, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जिस लोगों ने पढ़ा होगा तो वो आंसर बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि सही करके आए होंगे, तो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडियन इज द नोन एज ए ब्लैक पाकोंडा, यानी कि कौन से टेम्पल को जो है ब्लैक पाकोंडा के नाम से जाना जाता है, तो ये टेस्ट सीरीज में भी आया था। तो सन टेम्पल कोणार्क आएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। उसके बाद रेना, यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी आर सिचुएटेड। ठीक है, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वाशिंगटन में। तो हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि वाशिंगटन डीसी में तो किस किस के थे, वर्ल्ड बैंक का था और किसका था, आईएमएफ का था, तो इसीलिए तो इसको काट दीजिए। उसके बाद जिनेवा का, डब्ल्यूएचओ काफी का किस में था, जिनेवा में था, तो इसको भी काट दीजिए। तो दुबई का भी नहीं हो सकता, तो अबू धाबी आएगा, तो इसीलिए बी आंसर आएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन 50-50 वाला था। उसके बाद कंबोम वैली द मोस्ट फर्टाइल वैली साउथ इंडिया इज सिचुएटेड इन, इट इज सिचुएटेड इन द तमिलनाडु, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दी चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती, यानी कि दी चंबल रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि चंबल जो रिवर है वो किसी स्टेट से होकर नहीं बहती। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चंबल रिवर। ठीक है, जब मैं रिवर्स ऑफ इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चंबल रिवर जो कि जमुना की ट्रिब्यूटरी है, जब हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे कहीं पर भी देख लीजिए राजस्थान से भी जा रही है ये। ठीक है, और माधोपुर, जमुना, ठीक है, तो इन इन स्टेट से जोकर होकर गुजरती है, यानी कि राणा प्रताप सागर, ठीक है, मध्य प्रदेश में, गांधी सागर डैम है तो मध्य प्रदेश से भी जाएगी। राणा प्रताप सागर ये गुजरात में है। ठीक है, जवाहर सागर ये भी गुजरात में है। तो यहाँ पे आप जो है इसका मैप भी देख सकते हो चंबल रिवर का। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से ये कोटा से जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे धौलपुर से भी जाती है, इटावा, सॉरी आगे तो ये जहां पर जाके इटावा में कहाँ पे मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में जाकर जमुना रिवर से मिल जाती है, इसीलिए ये कहाँ पे नहीं जाती, उत्तर प्रदेश में नहीं जाती, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आता है कि सहारिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो इट इज सिचुएटेड, कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में,
सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उसके बाद द केमिकल यूज्ड इन द इंजिबल लिंक यानी कि इलेक्शन लिंक कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट, जो कि आपकी उंगल पर निशान लगाया जाता है जब आप वोट देने जाते हो। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद टू विच रिपब्लिक ऑफ द बुद्धा बिलोंग, यानी कि बुद्धा जो है किससे बिलोंग करता था। ठीक है, तो हमने जब बुद्धिज्म पढ़ा था तो वहां पे डिस्कस किया था इसके बारे में, कि बुद्धिज्म किससे जो है, कौन सी शक्य से, कौन सी क्लेन से जो है बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे आप 4th पॉइंट में देख सकते हो कि ही बिलोंग टू दी शक्य क्लेन। तो हमारे क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कहीं पर शक्य आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो कहाँ पे आ रहा है? बी पे आ रहा है, तो आंख बंद करके बी आंसर लगा दीजिए। तो आपको कोई भी जो है माइका लाल इसको गलत नहीं कर सकता। तो इसीलिए आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आता है कि रामचरितमानस यानी कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी, वह दी कॉन्टेम्परेरी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, यानी कि किसके द्वारा इसको लिखा गया था। तो कौन से कंटेम्परेरी राजा थे? तो अकबर के टाइम पीरियड में लिखा गया था, तो इसीलिए ए आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि त्रिपिटिक, त्रिपिटिका आर दी सेक्रेट बुक ऑफ दी, यानी कि जो त्रिपिटिक हैं वो किससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो जब हम क्लास नोट्स पढ़ रहे थे तो बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ा था, तो कहाँ पे है? यानी कि त्रिपिटिका, अभिधम पिटिका, सुत पिटिका, विनय पिटिका। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे बुद्धिस्ट आ जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा? ए आंसर आएगा। उसके बाद द रेड क्लिफ लाइन, यानी कि किन दो देशों के बीच में जाती है। ठीक है, किन दो देशों के बीच में जाती है? यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा है। ठीक है, कहां से? इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे कहीं इंडिया एंड पाकिस्तान लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है, ए इज द राइट आंसर। तो ये भी बिल्कुल आपका सही आंसर होना चाहिए, ए आएगा। नेक्स्ट वन इज दी विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज दी बिल्ट कंप्लीटली इंडिजियस, यानी कि स्वदेशी बनाया गया है। तो कलपक्कम आएगा, सो डी इज द राइट आंसर। विच इज दी भारत की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सी है? तो ये तो भाई देखने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन से हैं? अरावली हैं, जब हम अरावली पढ़ रहे थे। तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज दी मेंबर ऑफ दी राज्यसभा आर इलेक्टेड, यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा था, उसमें हमने पार्लियामेंट पढ़ा था। तो वहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि 230 फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा आंसर निकल के आएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो देख लीजिए कि यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल लिखा हुआ है इलेक्टेड, यानी कि कौन सा आएगा? हमारा सी आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है यानी कि द प्रेजेंट टाइम जो लोकसभा है वो कौन सी चल रही है। तो लोकसभा पढ़ते समय हमने डिस्कस किया था कौन सी है? 17 लोकसभा है, तो बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज्ड एज द मॉडरेट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि कौन सा जो है एज ए मॉडरेट के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा बी, यानी कि ग्रेफाइट। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट के भी जल्दी ही आंसर की जो है इसी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जो है आप भी इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हो नेक्स्ट सेशन के लिए, तो आज ही जो है हमारी अकेडमी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।